नमस्कार चौकुल के हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। आज हम डिस्कस करेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन के पाई चार्ट और ये पाई चार्ट मैं लेकर आई और 3 क्वेश्चंस आप लोगों के सामने मैं सॉल्व करवाऊंगी और डिफ़िकल्ट क्वेश्चन में हम बाद में जाएंगे, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि जो भी चीज़ हम ज़िंदगी में स्टार्ट करें, चाहे वो पढ़ाई हो, कोई ज़िंदगी से रिलेटेड और भी कोई इम्पोर्टेंट कोई भी चीज़ हो, हमें ईजी या फिर एकदम सिंपल चीज़ों से क्रिटिकल में जाने चाहिए, ताकि हमारी ईजी चीज़ सॉल्व करके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो, वो डाउट दूर हो और हमारी आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। और अगर ये बिल्ड हो जाएंगे तो बाद में हमें डिफ़िकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कतें होंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पाई चार्ट को और तीन ईजी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाऊंगी। बाद में अगर एग्जाम से पहले समय मिले तो मैं टेबल चार्ट को भी लेकर आऊँगी, एक बार ग्राफ के भी चार्ट को लेकर आऊँगी, अगर हम स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, और ज़रूर लेकर आऊँगी। तो আমরা আজকে আলোচনা করব পাই চার্ট। তো পাই চার্ট সহজ দিয়ে আমরা শুরু করব, তারপর আমরা কঠিনে যাব। মানে হচ্ছে আজকে খুব 3টে খুব সরল সহজ প্রশ্ন আলোচনা করব, তারপর আমরা ডিফিকাল্ট প্রশ্নের দিকে ধীরে ধীরে এগোবো। কারণ আমরা সবাই জানি যে জীবনে যদি কিছু আমাদের যে কোনো কিছু পড়াশোনা থেকে শুরু করে যে কোনো পর্যায়ে যাই আমরা করি, সোজা থেকে কঠিনের দিকে গেলে আমাদের অনেকটা হোঁচট কম খেতে হয় এবং অলরেডি আমাদের একটা আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়ে যায়, কনফিডেন্স বিল্ড হয়ে যায়, যাতে করে কি হয় পরবর্তীতে আমরা কঠিন প্রশ্ন সলভ করার জন্য অতটা ভয় পাই না। আমাদের একটা অলরেডি একটা কনফিডেন্স আত্মবিশ্বাস থাকে, তো সেজন্য আমরা কঠিন প্রশ্ন কিন্তু বেশ ভালোভাবেই সলভ করে নিতে সক্ষম হয়ে থাকি। तो आज के शुरू करा जाए। अभी मैं आज 2 लैंग्वेज में बातें कहूँगी, हिंदी एंड बंगाली, आप सभी लोगों को पता है, और इंग्लिश में लिखी हुई है, तो साथ में कंटिन्यू कीजिए और सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और ऐसे वीडियोस के लिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। जो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर चैनल, प्लीज हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट्स। সবাই প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন এসপি লিটারেচারকে, সঙ্গে থাকুন, জুড়ে থাকুন, দেখতে থাকুন এসপি লিটারেচার। আবার সাবস্ক্রাইব করার পর বেল আইকনকে প্রেস করে রাখবেন, যাতে করে কোনো ইম্পর্টেন্ট আপডেট যখন यूट्यूबे আপলোড হবে এসপি লিটারেচারের পক্ষ থেকে, সেটা যেন আপনাদের থেকে কোনোভাবেই मिस हुए ना जाए। তার জন্য सभी लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए साथ में, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आपसे कोई भी अपडेट्स मिस ना हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी हम शुरू करते हैं हिंदी में पहले, फिर साथ साथ बंगाली भी कहूँगी। डायरेक्शंस को पहले अच्छे से पढ़ो। जो डायरेक्शंस अगर हम अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो हम कोई भी क्वेश्चन को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे और नहीं आंसर कर पाएंगे। स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट केयरफुली, अच्छे से पढ़ो एंड आंसर क्वेश्चन 36 to 40, ये 36 से 40 नंबर के क्वेश्चन को डिस्कस करो और अच्छे से समझो एंड आंसर करो। इट कंसिस्ट ऑफ डेटा ऑन टूरिस्ट अराइवल एंड फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। यहाँ पे जो डेटा गिवन है वो है टूरिस्ट अराइवल से रिलेटेड और डिफरेंट कंट्रीज, बहुत अलग अलग कंट्री के बारे में। तो जो गिवन डेटा है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल टूरिस्ट ट्रैफिक 20 लाख, इसको याद रखना। पूरे जब हम ये 5 क्वेश्चन में से आज 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पूरे ये पढ़ाई में ये 5 तीनों सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ये डेटा को याद रखना। ये गिवन है 20 लाख, वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट दिस डेटा वी कांट एबल टू सॉल्व these questions, ओके। तो ये यहाँ पे यूके, यूएसए, जापान एंड अदर्स में एक भी कंट्री हो सकते हैं और अदर्स में बहुत सारे कंट्रीज भी हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे ये चारों चीज़ों को याद रखो, गिवन डेटा याद रखो। सो हम पहले नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं बंगाली में एक बार कह देना चाहूँगी ये डेटा को। तो এখানে দেওয়া আছে ডিরেকশনস। যে কোনো পড়াশোনা, যে কোনো অঙ্ক, যে কোনো বিষয়বস্তু করতে গেলে আমাদেরকে সবার আগে ডিরেকশনস পড়তেই হবে যে কোনো প্রশ্নে। উইদাউট আমরা যদি ডিরেকশন না পড়ে এগিয়ে যাই, তাহলে প্রশ্নের উত্তর ভুল হওয়ার সম্ভাবনাটাই প্রবল। এখানে লেখা আছে স্টাডি দ্য ফলোইং পাই চার্ট কেয়ারফুলি, আমাদেরকে এই পাই চার্টটা কেয়ারফুলি পড়তে হবে অ্যান্ড আনসার কোয়েশ্চেন 36 to 40 নাম্বার, 34 থেকে 40, মানে টোটাল 5টা প্রশ্ন এখানে আছে। ইট কনসিস্ট অফ ডেটা অন টুরিস্ট অ্যারাইভেল ফ্রম ডিফারেন্ট কান্ট্রিজ। এখানে টুরিস্ট অ্যারাইভেল মানে এই যে ঘুরতে যাওয়া, অ্যারাইভেল আমরা যে জার্নি করি তার বিষয়ে ডেটা দেওয়া আছে এবং কোথায়কার বিভিন্ন কান্ট্রি বা দেশের। আর কি আছে, টোটাল টুরিস্ট ট্রাফিক দেওয়া আছে 20 লাখ গিভেন। এই ডেটাটাকে খুব ইম্পর্টেন্ট মাথায় রাখতে হবে পুরো অঙ্ক জুড়ে, মানে যতগুলো অঙ্ক সলভ করবো আমরা এই ডেটা ছাড়া কিন্তু আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না। এটা মাথা থেকে হারিয়ে গেলে আমরা কিন্তু সঠিক উত্তরের কাছে পৌঁছতে পারবো না। আর এখানে ইউকে, ইউএসএ, জাপান 3টে কান্ট্রি এবং আদার্সের মধ্যে একটা বা একাধিক কান্ট্রিও থেকে থাকতে পারে, এটা গিভেন আছে ডেটা। সো আমরা এখন হিন্দিতে আগে 36 নম্বর আলোচনা করবো, তারপর বাংলায় বলবো। সো স্টে কানেক্টেড উইথ এসপি লিটারেচার, ओके। यहाँ पे लिखे हैं द डिफरेंस बिटवीन टूरिस्ट नंबर्स फ्रॉम यूएसए एंड जापान इज, ये जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब ही क्या है, माइनस करो। डिफरेंस मतलब माइनस करो। तो फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या है, यूएसए कितने हैं, यूएसए कितने हैं, यूएसए को यहाँ पे दी गई है 40%, यूएसए 40% है। और फिर इस पे क्या दिए गए हैं, जापान के डिफरेंस। तो मैं जापान को लिख लेती हूँ साथ में, जापान के 30%।
तो इसको ना मैंने लिख दी, फिर इसको डिवाइड करो। ये अगर हम सॉरी डिवाइड नहीं, ये डिफरेंस है। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे हाथ में आते हैं 10%। ओके, सो अगर 10% आते हैं, अगर हम अलग से ऐसे डेटा निकालेंगे 20 लाख के 40%, फिर यहाँ पे 30 लाख के 40%, फिर यहाँ पे अगर माइनस कर देंगे तो बहुत बड़ी डेटा मतलब संख्या बड़ी होगी और कैलकुलेट करने में ज़्यादा टाइम लगेंगे। यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक है कि हम 10% को डायरेक्ट 20 लाख के 10% निकालने जाएंगे, और मैं यहाँ पे डिटेल में लिख रही हूँ ताकि आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। 10/100% लिखी है, तो आप लोगों को पता है 100 में से 10% यहाँ पे है। ओके, सो फिर यहाँ पे क्या लेंगे 20 लाख। 20 लाख मतलब कि हम लोगों को पता है लाख में 5 0 ऐड होते हैं, 5 0 और 20 लाख है तो 6 0 यहाँ पे होंगे। ये 6 0 मैंने लिख के सॉल्व करने की कोशिश की। यहाँ पे आप ये 0 काटो, ये 0 यहाँ से हटाओ, तो फिर आप लोगों के पास रहेगा 1 2 3 4 5 2 लाख। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 लाख, यहाँ पे 2 लाख। ए ऑप्शन इज करेक्ट, 2 लाख इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे अगर ये नहीं भी लिखते तो भी चलते, क्योंकि ये 0 गए, ये 0 गए, तो फिर आप लोगों को पता है कि 20 लाख में से अगर एक 0 जाते हैं तो क्या कितने रहते हैं, रहते हैं 2 লাখ रहते हैं। ओके, तो এখন আমি বাংলায় বলবো। এটা কেন দেখিয়ে দিলাম তোমাদের, এটা ये हमने क्यों डिटेल में एनालिसिस की ताकि जो नए हैं उनको समझने में कोई दिक्कत ना हो। मैं ये इसकी भी कर सकती थी लेकिन नहीं की। তো এখানে আলোচনা করার আছে, বলা হয়েছে ইউএসএ 40 আছে, কোয়েশ্চেন আছে দ্য ডিফারেন্স বিটুইন টুরিস্ট নাম্বারস ফ্রম ইউএসএ অ্যান্ড জাপান। নাম্বারের মধ্যে ডিফারেন্স চেয়েছে, তো 40% দেওয়া আছে ইউএসএ, জাপান দেওয়া আছে 30%। দুটোর মধ্যে বিয়োগ করলে বা বাদ দিলে হয় 10%। এখন যদি আমি 20 লাখের 40% আলাদা করে বের করি, 30 লাখের 40%, 20 লাখের 30% আলাদা করে বের করি, তারপর এখানে যেটা বড় সংখ্যায় অনেকগুলো সংখ্যায় থাকবে সেটাকে মাইনাস করি, উত্তর তো পেয়ে যাব, কিন্তু সময় একটু বেশি লাগবে, টাইম কনজিউমিং হবে। সেক্ষেত্রে যদি আমরা এখানে ডিরেক্ট 10% 20 লাখ 10%কে 20 লাখ থেকে বের করি, তাহলে 20 লাখ মানে লাখ মানে আমরা জানি 5টা শূন্য হয়, আর সেখানে 20 লাখ মানে আরেকটা শূন্য জুড়ে দিতে হবে। তাহলে মনে মনেও কিন্তু এটা কাটাকুটি করে করা যেত, কিন্তু আমি এটা স্কিপ করিনি। কেন? যারা নতুন তাদের জন্য বুঝতে অসুবিধা না হয় তার জন্য 10/100 10%, 10/100 তার সঙ্গে 20 লাখ আমরা কাটাকুটি করে পেয়ে গেছি 2 লাখ। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन আমরা এখন যাচ্ছি। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल एक्सटेंडेड एट द सेंटर बाय सेक्टर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम यूएसए। एंगल एक्सटेंडेड यूएसए में कितने हैं? 40 हैं एंगल। पहले मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहूँगी। 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 100%। ये डेटा आप लोगों को ऑल टाइम याद रखनी होंगी ना। तो फिर यहाँ पे क्या पूछे गए हैं? द एंगल एक्सटेंडेड एट द सेंटर बाय सेक्टर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम यूएसए। यूएसए है 40%, आप लोगों को पता है। तो हम यहाँ से डेटा निकालेंगे कैसे? 40 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 360 डिग्री में पूछे हैं। ऑप्शंस देखो, 108 डिग्री, 118 डिग्री, 144 डिग्री, 165 डिग्री। सो यहाँ पे हम डिग्री में जाएंगे तो ये 0 गया, ये 0 गया। हम अगर इसको कैलकुलेट करेंगे, ये जो एकम दुकम जो है उसको अगर करेंगे तो ये 144 आ जाते हैं। दिस इज द राइट आंसर। सो सॉरी, सी इज द राइट आंसर। ओके, नंबर 2 के सी इज द राइट आंसर। यहाँ पे कोई हमारे 20 लाख टोटल डेटा की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि पूछे गए हैं द एंगल एक्सटेंडेड एट द सेंटर बाय सेक्टर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम यूएसए। अभी मैं बंगाली में कहती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम जाएंगे। आप তোমাদেরকে একটা বিষয় মাথায় রাখতে হবে, 100% মানে হলো 360 ডিগ্রি। 360 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেল যখনই আসছে তার মানে টোটাল 360 আমাদের বেস ধরে নিতে হবে। আর 100%, যেমন এখানে বিষয়টা টোটাল দেওয়া আছে, এখানে টোটাল কিন্তু 100 সব মিলিয়ে টোটাল 100%ই দেওয়া আছে। আর এখানে টোটাল ট্রাফিকও কিন্তু দেওয়া আছে 20 লাখ। ওকে, তার মধ্যে ভাগ ভাগ করে দেওয়া আছে। আর এখানে কি আছে? ইউএসএ 40%, আমরা জানি 40%কে আমরা ডিগ্রিতে কনভার্ট করব। 40 ডিভাইডেড বাই 100 ইন্টু 360 ডিগ্রি, তো 144 ডিগ্রি। আর এখানে কিন্তু কোনো 20 লাখ বা ওই যে গিভেন ডেটা আছে তার কিন্তু দরকার এখানে আমাদের পড়েনি। তো অপশন সি ইজ কারেক্ট। এখানে কিন্তু অপশন সি, ইউএসএ 40% এই অ্যাঙ্গেলে চেয়েছে দি অ্যাঙ্গেল এক্সটেন্ডেড অ্যাট দ্য সেন্টার বাই সেক্টর অফ টুরিস্ট फ्रॉम यूएसए। ओके, तो কিছু অসুবিধা থাকলে তোমরা বা আপনারা কমেন্টে জানাতে পারেন, আমি অবশ্যই আলোচনা করব। अगर आप लोगों के कोई कन्फ्यूजन हो इन तीनों मैथ्स में तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, मैं ज़रूर डाउट क्लियर कर दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the number of tourists from UK doubles up while the total remains the same, then the new angle extended by tourists from UK will be।
ये हम लोगों को बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी। मतलब कि इफ़ द टोटल नंबर ऑफ टूरिस्ट का यूके डबल्स, यूके में कितने हैं 10%। तो पहले वाला निकाले, मतलब यहाँ पे कुछ लिख लेते हैं, ओल्ड नंबर्स इसको निकाल लेते हैं, ओल्ड नंबर्स निकाल लेते हैं। तो 10 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 20 लाख। तो 20 लाख में फिर हमें 6 ज़ीरो ऐड करनी होगी। तो यहाँ पे हम 2 लाख हमें मिल रहे हैं, मैं लिख देती हूँ 2 लाख। फिर ओल्ड है 2 लाख। फिर पूछे जाते हैं डबल, 2 लाख न्यू डबल कर देंगे, उन्होंने कहा कि डबल कर दो, डबल कर रहे हैं हम। सो डबल करने से 2 + 2 इज इक्वल्स टू क्या होते हैं 4 लाख। डेटा आ जाते हैं हमारे हाथ में 4 लाख। ओके, देन न्यू एंगल एक्सटेंडेड बाय टूरिस्ट फ्रॉम यूके विल बी, ये न्यू एंगल कितने हैं हमें बतानी होगी। आप लोग ये समझिए, मैं थोड़ी कैलकुलेट करती हूँ, जस्ट रुकिए। हमें 4 लाख मिल गए। तो फिर आप आ जाइए, सब आप आ जाइए सामने। तो फिर पूछे गए हैं कि न्यू नंबर देन द न्यू एंगल एक्सटेंडेड बाय टूरिस्ट फ्रॉम यूके, न्यू एंगल। सो 4 लाख डिवाइडेड बाय 20, अगर ये अगर 10 है, यूके 10 है, अगर हम उसको डबल कर रहे हैं, नंबर यूके को डबल कर रहे हैं, तो 4 डिवाइडेड बाय 20 इंटू हमें कितनी मिलानी होगी 360 को ऐड करनी होगी, क्योंकि 360 पूछे गए हैं। ओके, हाँ 360 पूछे गए हैं। तो मैथ को समझिए। तो फिर 360 अभी हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 72 आ जाता है। ये 72 डिग्री, ये है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन को अब मुझे पता है कि आप लोगों को दिक्कत होंगी, पहले तो साथ साथ देख लो, साथ साथ पढ़ लो, देख लो। इफ द नंबर ऑफ टूरिस्ट फ्रॉम यूके डबल्स अप, डबल्स यूके के बारे में 10 दिए हुए हैं, गिवन डेटा 10 को डबल करेंगे तो 20 होंगे। तो पहले वाला हमें चाहिए डबल, कहाँ पहले वाला एक था उसके बाद ही तो डबल हुआ ना। तो पहले हमें ओल्ड डेटा को निकालनी चाहिए। ओल्ड डेटा हमने निकाली, ओल्ड नंबर जो थे 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 20 लाख के 2 लाख आ गए। फिर इसको डबल कर दिए, 2 + 2 4 लाख। इसको हम अगर 4 डिवाइडेड बाई 20 यूके के डबल है, डबल कर दिए और डिग्री में पूछा है, तो ऐसे ये मैथ सॉल्व होंगे। ओके, तो अभी मैं बेंगली में कहती हूँ, फिर इस वीडियो को एंड करती हूँ। तो আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বলা হচ্ছে ইফ দ্য নাম্বার অফ টুরিস্ট ফ্রম ইউকে ডাবলস আপ হোয়াইল দ্য টোটাল রিমেইনস দ্য সেম। টোটাল রিমেইনস দ্য সেম মানে 20 লাখ যেটা আছে সেটা কিন্তু টোটাল যেটা দেওয়া আছে সেটা সেমই থাকছে, কিন্তু এখানে বলা হচ্ছে যে ইউকেটা ডাবল, ইউকেতে আমরা 10% দেখতে পাচ্ছি সেটা ডাবল হচ্ছে। তাহলে প্রথমে ডাবল যখন হচ্ছে ওল্ড পুরোনো একটা ডেটা আমরা পাবো, তারপর নতুন একটা ডেটা পাবো। তো ওল্ড ডেটা আমরা যখন বের করলাম সেখানে 10/100 ইন্টু 20 লাখ পেয়ে গেলাম 2 লাখ। তাহলে ডবল করে দিলাম 2 2 4 লাখ। তো 4 লাখ আর এদিকে ইউকে ডাবল হয়ে গেছে 20, 10 + 10 20 হয়ে যাবে, 20 হয়ে যাবে। তখন আমাদের কি হবে 4 ডিভাইডেড বাই 20 ইন্টু 360। আর এখানে আমরা 20 লাখ নিতে পারবো না, কারণ ডিগ্রিতে চেয়েছে। যদি এটা ডিগ্রিতে না চেয়ে নাম্বারে চাইতো তাহলে আমরা এখানে 20 लाख ऐड करताम। तो এখানে এইভাবে 72 डिग्री এলো, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अभी मैं हिंदी में कुछ कह दूँ, अगर यहाँ पे यूके 10 से 20% हो गए और ये डबल हो गए 4 डिवाइडेड बाई 20, और यहाँ पे अगर उन्होंने नंबर से पूछे होंगे, हमसे अगर पूछेंगे तो नंबर क्या थे तब हमें यहाँ पे 20 लाख लेते, लेकिन यहाँ पे नंबर नहीं, यहाँ पे डिग्री में अब क्वेश्चन पूछे गए, इसीलिए 72% इज द राइट आंसर। मतलब 360 डिग्री को लेनी होगी और ये डेटा को याद रखनी होगी। 360 इज इक्वल्स टू 100%। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। सभी को धन्यवाद और पढ़ाई करते रहिए अच्छे से, और कोई भी प्रॉब्लम हो प्लीज़ कमेंट में बताना, और अच्छे से पढ़ो, रिलैक्स्ड रहो। दैट्स इट फॉर टुडे। Thank you very much. Stay connected with SB Literature. Please do like, comment, share and subscribe to SB Literature. সবাইকে বলবো প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন SB Literature কে। এই ধরনের ভিডিও আমরা পরবর্তীতে আরও নিয়ে আসবো। সকলে ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, পড়াশোনা করতে থাকো। আপকামিং एग्जाम সবার খুব ভালো হবে, আমরা ভালোভাবে एग्जाम দেবো। तो এখানেই থাকছে। नमस्ते सभी को। कल हम और कुछ पढ़ेंगे, चाहे वो पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। ओके, साथ में अगर हो सके तो मैं डेफिनेटली लेकर आऊँगी क्वेश्चन विद टेबल चार्ट एंड बार चार्ट के भी। ओके, थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद SB Literature. प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू।